बुलानी है। भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाम से बुलाने की। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। पूरे घर में हल्ला हो रखा है। मामी काकी सासी सभी आपस में खुसुर फुसुर करके बहू के संस्कारों पर सवाल खड़े कर रही है। तभी बिंदु जी को अपनी बहू से बस के रहने की सलाह दे रही है घूंघट के अंदर से। नई बहू रश्मि ये सब अच्छे से महसूस कर रही थी। डरी सहमी सी रश्मि सारे रीति रिवाज निभाते हुए यह सोचकर परेशान हुई जा रही थी कि ऐसा उसने क्या कर दिया आते ही कि सभी लोग उसी के आसपास बिना ये सोचे कि मुझे भी सब सुनाई दे रहा है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तभी रश्मि की सास बिंदु ने अपनी छोटी बेटी पीहू, जिसे सभी प्यार से बिट्टू बोलते हैं, रश्मि को उसके कमरे में ले जाने को बोला। तो बिट्टू पैर पटकते हुए गुस्से से अपनी माँ से बोली, भाभी मेरा नाम लेती है, मैं नहीं जा रही उन्हें लेकर। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सभी रिश्ते नाते की महिलाएं रश्मि की सास को ताना मारते हुए बोली, देखो बिंदु, जिस बात को छोटा समझकर तुम मुस्कुराकर टाल रही थी वो बात तुम्हारी इस छोटी राजकुमारी को भी पसंद नहीं आई। अरे बहू ने आते ही अपनी ननंद को नाम से पुकार लिया। अब तुम समझ लो कल को ही अपनी बड़ी ननंद को भी नाम से ना पुकारने लगी। उन सभी लोगों की बात का जवाब दिए बिना बिंदु जी ने किसी और बच्चे के साथ रश्मि को उसके कमरे में भेज दिया। कमरे में पहुंचते ही रश्मि की आंखों से अब तक रुके आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने आते ही अपनी ननंद बिट्टू से उनका नाम लेकर पानी मांग लिया था। तभी सभी लोग उसके संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। रश्मि की शादी दो बहनों से बड़े भाई रवि से हुई है। रश्मि की बड़ी ननंद नव्या जो कि रवि से छोटी है उनकी शादी हो चुकी है और छोटी ननंद बिंदु बहुत प्यारी सी सुलबुली सी लड़की है। रवि जब भी रश्मि से बात करता था वो बिट्टू की शैतानी का एकाधी किस्सा जरूर सुनाता था, जिन्हें सुनते सुनते रश्मि को भी बिट्टू से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार हो गया था। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि ससुराल में अपनी से आधी उम्र की बच्ची का भी नाम नहीं ले सकते। तभी दरवाजे पर आहट सुनकर रश्मि अपने आंसू पोंछकर सहज होने का प्रयास करने लगी। भाभी आपको माँ ने से बुला रही है, रश्मि की बड़ी ननंद ने कमरे में आते हुए कहा। अपनी नई भाभी के गुलाबी गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें देखकर वो सारा माजरा समझ गई। पर रश्मि से बिना कुछ कहे टिश्यू पेपर से उसका चेहरा साफ करके उसे नीचे ले आई। जहाँ रश्मि की सास बिंदु और घर की सारी महिलाएं एकत्रित थी, बिंदु ने आगे बढ़कर रश्मि का हाथ पकड़कर एक कुर्सी पर बैठा दिया और बोली, बहू तुम अब अपनी दोनों नंदों को बारी बारी नाम लेकर बुलाओ। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर रश्मि को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोली, गलती हो गई मम्मी जी, वो मेरे मुंह से गलती से छोटी दीदी का नाम निकल गया। अब आगे से ख्याल रखूंगी। नहीं बहू तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अपने से छोटे का तो नाम
लिया ही जाएगा ना, इसलिए मैं आज तुमसे अपनी ननदों का नाम लेकर बुलाने की नई रस्म करवा रही हूँ, ताकि तुम तीनों में बहनों सा प्यार रहे। अरे मुझे तो खुशी है इस बात की कि तुमने आते ही बिट्टू को ननद की तरह नहीं, बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह उसे प्यार से नाम लेकर पुकारा। बहू, तुम अपनी ननदों को दीदी कहकर बुलाओ, और दिल में उनके लिए प्यार ना हो तो वो सम्मान किसी काम का नहीं। वहां खड़ी रश्मि की दोनों ननंद रश्मि के गले में बाहें डालकर बोली, हाँ, हम भाभी की बहन नहीं दोस्त बनना चाहते हैं, ताकि हम लोगों का प्यार कभी भी कम ना हो। तभी बिट्टू रश्मि के सामने कान पकड़कर बोली, सॉरी भाभी, आपके आने से पहले सभी मुझे बोल रहे थे कि अब तो तुम भी दीदी बन जाओगी, इसलिए जब आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो मुझे बुरा लग गया, पर माँ के समझाने से समझ आया कि आपने तो मुझे अपना समझा, अपनी बहन की तरह समझा, तभी आपने प्यार से अपनों की तरह मेरा नाम लेकर बुलाया मुझे आपने। तभी रश्मि ने अपनी दोनों ननदों को जोर से गले लगा लिया। तीनों के सर पर हाथ फेरती बिंदु की आंखों से भी खुशी के आंसू बहने लगे थे, और वहां खड़ी सभी महिलाएं ताना देना भूलकर उनके आपसी प्रेम की सराहना करने लगी थी। तो सखियों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई गलती से भी गलती हो जाए तो अपनी समझकर माफ कर देना। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमारी भाभी हमें नाम से बुलाती है, प्यार से अपनी छोटी बहन की तरह बुलाती है, तो उसमें उस बिसारी क्या गलती कर डालती है, इसलिए वो तो प्यार से बुलाती है। उसकी ओर से हमें भी उनके जैसा ही प्यार देना चाहिए, बल्कि ऐसे ताने बाने नहीं करने चाहिए कि मुझे नाम से क्यों पुकारा। दोस्तों, ननंद भाभी का रिश्ता बहनों की तरह या दोस्त की तरह होना चाहिए, ताकि रिश्ते बने रहे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट